हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। 27 जुलाई ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस सीएचएसएल में 3 से 5 प्रश्न जरूर रिपीट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू धर्म की संख्या ज़्यादा है? हिमाचल प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम स्कीम का क्या नाम है? परय शिक्षालय। आपका अगला प्रश्न है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ओडिसी नृत्य। आपका अगला प्रश्न है कि 2022 में भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान, जो दूसरे सीडीएस हैं। आपका अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ओडिसी। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई यानी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका अगला प्रश्न है कि रिकी केज को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया? डिवाइन टाइड्स। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? गुलजारीलाल नंदा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका था? जाकिर हुसैन। आपका अगला प्रश्न है कि होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? त्रिपुरा राज्य। अगला फैक्ट है कि होजागिरी एक लोक नृत्य है। आपका अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में नव वर्ष के प्रथम दिन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पुथंडू। अगला प्रश्न है कि लोमस ऋषि गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बिहार। अगला प्रश्न है कि किसने बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया था? बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां। किसने किया था? तो तुगरिल खां ने 1279 में। आपका अगला प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप में एक गेंदबाज कितना ओवर डाल सकता है? 4 ओवर। आपका अगला फैक्ट है कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था? इसका आंसर है कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। आपका अगला फैक्ट है कि भारत के पास कितने वर्ल्ड कप हैं? सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप के खिताब जीतने वाला देश भारत, 3 बार। आपका अगला फैक्ट है कि T20 में कुल कितने देश भाग लेते हैं? फिलहाल T20 दर्जा वाले 18 देश हैं। अगला फैक्ट है कि वर्ल्ड कप कितने साल में एक बार होता है? 4 साल में होता है। अगला फैक्ट है कि दुनिया में कुल कितने देश क्रिकेट खेलते हैं? 105 देश जो है क्रिकेट खेलते हैं। अगला फैक्ट है कि पहला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में 1975 में खेला गया था, जो 60 ओवर का था। आपका अगला प्रश्न है कि 18 से 50 आयु वर्ग के दुर्घटना प्रयोजन के लिए कौन सा बीमा लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। आपका अगला प्रश्न है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर। आपका अगला फैक्ट है कि कुबत उल इस्लाम किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला फैक्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। अगला फैक्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था। अगला फैक्ट है कि हिंदुस्तान में इस्लाम कौन लाया था? अरब के व्यापारी मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करते हुए 12वीं सदी में इस्लाम भारत में उत्तर भारत में लाया। अगला फैक्ट है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। अगला फैक्ट है कि सबसे महान धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। आपका अगला फैक्ट है कि दुनिया में नंबर 1 धर्म कौन है? ईसाई धर्म। आपका अगला प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल का अन्य नाम क्या है? असेटिक अम्ल CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला फैक्ट है कि मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक। आपका अगला फैक्ट है कि चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल
चींटियों, जुओं, शहद की मक्खियों, बिच्छू, बरों के डंकों में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला अगला फैक्ट है कि चाय में टैनिक अम्ल उपस्थित होता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिक अम्ल। अगला फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। अगला फैक्ट है कि ऑक्सालिक एसिड पालक में पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सालिक। आपका अगला प्रश्न है कि राजगीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजगीर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। आपका अगला फैक्ट है कि राजस्थान में कुल अभयारण्य कितना है? राजस्थान में 25 अभयारण्य स्थित है। अगला फैक्ट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। आपका अगला फैक्ट है कि भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में श्री सेलम में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। आपका अगला प्रश्न है कि वेबगत का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी। अगला फैक्ट है कि लॉर्ड डलहौजी का दूसरा नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी का पूरा नाम जेम्स एंड्रू रामजे था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। आपका अगला फैक्ट है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न है कि सोनल मानसिंह द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सोनल मानसिंह के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी। उनका जन्म 30 अप्रैल 1944 को हुआ था। अगला फैक्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया गया था। अगला फैक्ट है कि मछली नृत्य कहाँ किया जाता है? मछली नृत्य राजस्थान। अगला फैक्ट है कि बिंदोरी राजस्थान के झालावाड़ का लोक नृत्य है। यह नृत्य विवाह या होली के अवसर पर किया जाता है। बिंदोरी कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान के झालावाड़ में। आपका अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। आपका अगला फैक्ट है कि पहली बार स्वराज की मांग कब किया गया? 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में पहली बार स्वराज की मांग किया गया। अगला फैक्ट है कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला फैक्ट है कि हिंदी स्वराज की स्थापना कब हुआ? 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा। अगला फैक्ट है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी कब दिया गया? 1869 में 1869। अगला फैक्ट है कि मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव को। अगला फैक्ट है कि 1913 में हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया गया था? तो हेनरी मोसले के द्वारा 1913 में। अगला फैक्ट है कि नई आवर्त सारणी किसने बनाई? नई आवर्त सारणी मेंडेलीव ने। अगला फैक्ट है कि आवर्त सारणी में कितने परमाणु होते हैं? आवर्त सारणी में कितने परमाणु यानी तत्व कितने होते हैं? 118 तत्व शामिल हैं। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल। आपका अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। अगला फैक्ट है कि भारत में कुल कितनी योजनाएं हैं? 135 से ज़्यादा सरकारी योजनाएं। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत को कोविड टीके के लिए $500 दिया? वर्ल्ड बैंक। तो अगला प्रश्न है कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल नामक जयनगर जगह पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि नालको भारत और एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कारखाना है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कारखाना नालको।
अगला फैक्ट है कि भारत का कौन सा राज्य एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम का कच्चा माल यानी बॉक्साइट है। प्रसिद्ध राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य का स्वरूप कैसा है। वैधानिक। अगला फैक्ट है कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 में और अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। अगला फैक्ट है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। 11 मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। आपका अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अगला फैक्ट है कि 2026 वर्ल्ड कप में कुल 104 मैच खेले जाएंगे और टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेगी। अगला फैक्ट है कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब खेला गया। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया। सबसे बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी कौन बना है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब तक 200 मैचों में 123 गोल किए हैं। अगला फैक्ट है कि 2023 फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को विश्व कप का खिताब दिलाने वाले कौन हैं। तो लियोन मेसी। 7वीं बार फीफा पुरस्कार हासिल कौन किया। अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन कहाँ हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916। कि सेवराय हिल्स कहाँ स्थित है। तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने योगा दिवस कब शुरू किया। 21 जून। योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी में जीरो का खोज किसने किया। एच फाउलर। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। आंसर है कि राज्य भारत में पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है कि पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। सारंगी। पंडित रामनारायण सारंगी से संबंधित है। फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक कौन बने थे। वामन श्रीराम आप्टे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। इंडोनेशिया के सुकर्नो बतौर। आपका अगला प्रश्न है कि बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। राम सहाय। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के गति शक्ति योजना के कितने उद्देश्य था। 6। हेलो फ्रेंड, अगर आप एमटीएस का तैयारी कर रहे होंगे, एमटीएस या सीएचएसएल का, तो मैंने 1000 जीके से प्लेलिस्ट बनाया है। आप वहां से जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं जो एसएससी हमेशा रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न है कि नाल चरितम शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का। हेलो फ्रेंड्स, 27 जुलाई को जितना भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था सभी का मैंने एनालिसिस कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।